करप्शन के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है, उससे हमें फ़ायदा होगा, उससे डेवलपमेंट होगी। मेरा प्रोजेक्ट ये है, मेरा मिशन ये है कि पहले जो बड़े लेवल की करप्शन है, जो करोड़ में है, लाखों में है, उसको रोकना है। जब वो रुकेगी ऑटोमेटिकली छोटी करप्शन को रोक लग जाएगी। बीजेपी ने बड़े वादे किए थे, पैसों का तो 15-15 लाख के अलावा ये भी बताया था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन आज जम्मू की आवाम को खुसूसन पता चल गया कि अच्छे दिन किस तरीके के होते। वो क्या वो कांग्रेस के टाइम पे थे या बीजेपी के टाइम पे था। अपना असर और सुख पालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरी टोटल डिफरेंट अप्रोच है। मैं जहाँ पे देखता हूँ कि हाँ भाई ये ऑफिसर गलत है, ये कांस्टेबल गलत है, ये चपड़ासी गलत काम कर रहा है, मैं उसकी आवाज़ उठाता आया हूँ और आगे भी उठाता रहूँगा, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम वादाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान बहारुद्दीन वानी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे अयाज हसैन साहब से, जो पेशे से एक वकील भी हैं और उसके साथ साथ में एक कांग्रेस के सीनियर लीडर भी है। सर, आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहादुर साहब, आपका भी और आपके चैनल का भी। सर, आज हम बात करेंगे, सर जिस तरह आपका पेशे से आप वकील हैं, लेकिन सर आपके सियासत में आने का क्या फ़न है? क्यों आप सियासत में आए? क्या आपकी मजबूरी थी या आपका शौक़ था? बहादुर साहब, मेरी उम्र इस टाइम तकरीबन 40 साल है और जब से मैंने होश संभाला है तब से अपने इलाके की पसमानदगी को देखते आया हूँ। और हमारी जो ये सोच बनी हुई है कि हाँ भाई सियासतदानों ने, लीडरों ने हमारे इलाके को बर्बाद किया हुआ है, वो सोच को बदलने के लिए मैं आया हूँ कि हर इंसान को अपना रोल अदा करना पड़ेगा, तब जाके इलाके की डेवलपमेंट होगी। जिस तरीके से हमारा इलाका पूरे जम्मू कश्मीर में पिछड़ा हुआ है, उस तरीके से अगर हम देखा जाए उसको किस तरीके से सुधार किया जाए, तो वाहिद यही है कि हर कोई शख्स अपना रोल अदा करे, और इसी वजह से मैं इस पॉलिटिक्स में आया हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं। सर, दूसरी बात हम करेंगे डिस्ट्रिक्ट रियासी की या सब डिवीज़न मोहर की। सर, रोड को लेकर, PMGS में रोड हो, कोई भी रोड हो सर, उसकी कंडीशन आपने भी सर कई बार आवाज़ उठाई, सर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या आपकी सुनवाई नहीं थी? क्या आपकी कांग्रेस की सरकार नहीं है इसकी वजह से, या कोई और भी इसके में कोई मसला हो सकता? जहाँ तक सब डिवीज़न मोहर की बात है, वहाँ पे सड़कें PMGSY की देखें, PDD देखें, PHE देखें, हेल्थ सेक्टर देखें, एजुकेशन सेक्टर देखें, हर जगह जो है इस टाइम पे डेफिशिएंसीज़ हैं, वैकेंसीज़ खाली हैं। एक DDO जो सजरू में, हायर सेकेंडरी स्कूल सजरू में प्रिंसिपल है, उसको 19 DDOs की पावरें दी गई हैं। इस तरीके से आप एहसास कर सकते हो भाई कितनी वैकेंसीज़ हैं हमारे एरिए में इस टाइम पे। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जब सड़कों की बात करें हम, PMGSY की सड़कों ने तो हदें ही क्रॉस कर दी हैं। कोई भी सड़क पूरे सब डिवीज़न में कंप्लीट नहीं है, चाहे वो ब्लैक टॉपिंग देख लें, ड्रेनेज देख लें या कैंकरा देख लें, सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। इसके बारे में आवाम ने भी, वहाँ के यूथ ने भी और मैंने भी बारहा आवाज़ उठाई है, सोशल मीडिया के थ्रू और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बुखार लगाई गई है। अब आस्ता आस्ता इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक्शन होगा इन चीज़ों पे, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है, शायद कोविड की वजह से, अदरवाइज़ अभी तक कार्रवाई स्टार्ट होगी। अपना असर और सुख पालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरी टोटल डिफरेंट अप्रोच है। मैं जहाँ पे देखता हूँ कि हाँ भाई ये ऑफिसर गलत है, ये कांस्टेबल गलत है, ये चपड़ासी गलत काम कर रहा है, मैं उसकी आवाज़ उठाता आया हूँ और आगे भी उठाता रहूँगा, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। मेरी कंप्लेंट जो एंटी करप्शन ब्यूरो में कंप्लेंट नंबर 2990/8/2021 चल रही है, उसमें कल भी मेरी डायरेक्टर साहब से बात हुई थी। उसमें उन्होंने बोला वो ठेकेदारों के नाम भी दे दें जिन्होंने उन सड़कों पे काम किया हुआ है। ये आने वाला टाइम बताएगा कि मैं इस कंप्लेंट के ऊपर बैठा हूँ कि मैं इस कंप्लेंट पे एक्शन करवाना चाहता हूँ। हाँ, आपकी वजह से मैं ये बताना चाहूँगा कि इंशाल्लाह इनमें कंप्लेंट्स में एक्शन होगा और कार्रवाई होगी और करप्ट लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, खुसूसन सब डिवीज़न मोहर के अंदर। सर, अगर मोहर की बात करेंगे, ये मेरा सवाल नहीं है, पूरी जनता की, मोहर की जनता का सवाल है। उनका ये भी कहना है कि अगर किसी ठेकेदार पे हम आवाज़ उठाना शुरू करते हैं, अगर वो कोई सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ करता है, तो उसका जो जवाब होता है वो यही होता है कि आप जितना शोर कर लें, लेकिन हम जो है कल इस काम को छोड़कर चले जाएंगे। तो ये बात सच है। वहाँ पर मैंने अक्सर ये देखा है कि जब लोग आवाज़ उठाते हैं सब स्टैंडर्ड मटीरियल को लेके, किसी चीज़ को लेके, किसी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं, वहाँ जो ठेकेदार काम करते हैं उनका ये रिप्लाई होता है कि जो बन रहा है उसको बनने दो, वरना इससे भी महरूम रह जाओगे। जैसे पीछे पठोई के एरिया में भी वहाँ ठेकेदार ने काम छोड़ के चला गया। वहाँ डिपार्टमेंट के पास पूरी पावर्स है कि ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाए ताकि कभी वो टेंडर ही ना लगा सकें, और पेनल्टी डाल सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं उनको, इवन के FIR लॉन्च हो सकती है। हाँ भाई, आपने एक बार टेंडर डाला, आधा काम किया, आधा काम छोड़ के तुम क्यों किए, किस वजह से किए। अगर आवाम ये बोलती है भाई मटेरियल अच्छा इस्तेमाल करो, तो इसमें गलत क्या है। अगर आप अपना पैसा बचाने की वजह से वापस किए वो
ठेके को छोड़ के आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्रिमिनल भी, सिविल भी और डिपार्टमेंटल भी। सर दूसरी बात हम करेंगे टोल प्लाज़ा को लेकर। सर टोल प्लाज़ा आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोग जो हैं वो कितना नेशनल हाईवे को यूज़ कर रहे हैं, कितना उस पर चल रहे हैं, तो सर टोल जो है वो बहुत महंगा पड़ रहा है। इस टाइम का जो टोल का इशू है डिस्ट्रिक्ट रियासी को लेके, ये इस टाइम दिल्ली तक जुड़ा हुआ है। अगर स्टेट गवर्नमेंट होती मे भी अभी तक कोई ना कोई हल निकल गया होता है। उसके बावजूद भी मैंने एक नहीं बल्कि दो तीन RTI लगा के रिकॉर्ड कलेक्ट किया है, और उस रिकॉर्ड के तहत मैं ये बताना चाहूँगा जो टोल चार्ज किया जाता है वो आने वाले 50 किलोमीटर का चार्ज किया जाता है। जैसे बन टोल प्लाजा में जो चार्ज किया जाएगा हमसे टोल, वो आने वाला 50 किलोमीटर उधमपुर तक टच होता है, उसको लेके चार्ज किया जा रहा है। जबकि रियासी वाले 10 किलोमीटर भी नहीं जम्मू से चलते हैं उसके, और लेफ्ट टर्न लेके रियासी रोड पे चढ़ जाते हैं, लेकिन टोल जो है उनको पूरा का पूरा लिया जाता है। उसकी वजह से पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी में एक गुस्सा है आवाम को, क्योंकि हर एक चीज़ इस टाइम महंगी है टोल की वजह से। तेल तो ऑलरेडी 100 रुपये क्रॉस कर चुका है, डीजल इतना महंगा है, तो उसको देखते हुए अगर टोल भी हमें इस तरीके से देना पड़े तो ज़ाहिर है मोहर में जो आवाम राशन लेती है, रॉ मटेरियल लेती है या बिल्डिंग मटेरियल लेती है, वो कहीं गुना उसका रेट जो है बढ़ जाता है। ये बात हकीकत है कि इस टाइम कांग्रेस की सरकार नहीं है और बीजेपी सरकार है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है या यूटी की जो LG साहब हैं वो भी बीजेपी के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, जो उसमें ज़ाब्ता भी वैसा ही है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि बीजेपी को लोगों ने बड़ी उम्मीदों से चुना था और बीजेपी ने बड़े वादे किए थे। पैसों का तो 15-15 लाख के अलावा ये भी बताया था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन आज जम्मू की आवाम को खुसूसन पता चल गया कि अच्छे दिन किस तरीके के होते। वो क्या वो कांग्रेस के टाइम पे थे या बीजेपी के टाइम पे? जिस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम 70 रुपये पेट्रोल था, तो इस टाइम पे जो कच्चे तेल की कीमतें कितनी गिरी हुई हैं, लेकिन इनका जो पेट्रोल और डीजल के दाम जो है डबल हो गए हैं। उसकी वजह से पूरे आवाम को पता चल गया कि अच्छे दिन किस तरीके के होते हैं। जब आवाम ये समझ पाएगी कि अच्छे दिन किस तरीके के होते हैं, ऑटोमेटिकली बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा कि अच्छे दिन लोगों को देने पड़ेंगे। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम सफ़र कर रही है, चाहे वो खाली वैकेंसीज़ को लेके, 2014 के बाद वैकेंसीज़ ही नहीं है। इस टाइम पे हमारे PhD होल्डर्स लड़के जो हैं MPhil करके, PhD करके, रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं बेकार बैठे हुए और 4th क्लास जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि 4th क्लास की पोस्टें भी एडवर्टाइज़ नहीं की जा रही है। सर एक सवाल और भी है, जैसे सर अगर हम जल शक्ति की बात करेंगे या PDD की बात करेंगे, सर वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उनको 25-25, 30-30 साल हो गए सर, वो जो है उनको परमानेंट नहीं किया जाता है सर। उनकी आसें जो है, उनके बच्चों की आसें ख़त्म हो गई है। क्या सर इस पर आप आगे बात करेंगे? या PDD और PHE में मैं 2 चीज़ें रखना चाहूँगा डिपार्टमेंट को लेके। एक तो एम्प्लॉयज़ जो डेली वेजर लगे हुए, नीड बेस पे लगे हुए, दूसरा जो आवाम सफ़र कर रही है। हमारे टाइम पे हाँ बेशक हमने डेली वेजर ही लगाए थे, लेकिन इस टाइम बीजेपी का ये कहना है कि ये पाप है NC कांग्रेस दूसरी सरकारों का। अगर ये पाप है तो कांग्रेस सरकार बार बार, जैसे जुगल सर ने भी बताया था कि हम ये पाप बार बार करने को तैयार हैं। हाँ, इनका ये काम था कि इनको रेगुलराइज़ किया जाए, रेगुलराइज़ के बदले इनको एक्सपेल कर रहे हैं। और ऑनलाइन 2017 में जो कि उसमें बहुत सारे लोग ड्रॉप हुए हैं, उसकी वजह से जो है डिपार्टमेंट के अलावा जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जैसे 70% पॉपुलेशन जो है इस टाइम डिस्ट्रिक्ट रियासी में जो है पानी से महरूम है और दर बदर की ठोकरें खा रही है। PDD को लेके देखें तो आज भी ऐसे इलाके हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है। गगनटाप या रोमाकोंडा के बीच में अगर बात करूंगा सर, अगर वहां पे टूरिज्म डिपार्टमेंट अगर वहां उस पर ध्यान देगा तो क्या लगता है आपको कि आने वाली यूथ जो है वो कहीं ना कहीं उनका रोज़गार चलेगा? मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन तक, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहूँगा। डिस्ट्रिक्ट रियासी टूरिज़्म को लेके सबसे अलग है जम्मू कश्मीर में पूरा देखा जाए। वो इस वजह से कि जो ही हम रियासी की तरफ मैंने चलेंगे, खूबसूरत टनल्स आते हैं स्टार्टिंग में यहाँ में। उसके बाद हमारा वैष्णो देवी श्राइन आता है जहाँ पे वैष्णो देवी जी के दर्शन किए जाते हैं। पूरी दुनिया से लोग आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं। उसकी वजह से जो डिस्ट्रिक्ट रियासी सबसे ज़्यादा मशहूर है। उसके आगे जो ही निकलोगे रियासी में, प्रॉपर रियासी में, जैसे सियाड़ बाबा हो गया या सलाल, ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस है। जो ही आगे थोड़ा सा निकलो, चिनका में एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहाँ पे एक साइड चिनाब है, दूसरी साइड से जो है एक ग्रीनरी है, प्लेन मैदान है जहाँ पे टूरिज़्म का बहुत स्कोप है। वहाँ पे अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कोई स्टेप नहीं लिया गया। और जो ही आप मोहर की तरफ एंटर करोगे, मोहर में तो अनगिनत ऐसी जगहें हैं, जैसे दगनटाप हो गया या रामाकुंडा हो गया या गुलाबगढ़ की बहुत सारी जगहें हैं जहाँ झीलें हैं, जहाँ कनेक्टिविटी डायरेक्ट कश्मीर के साथ मिल सकती है। इवन कि अगर ये रूट देखा जाए, शॉर्टेस्ट रूट कश्मीर पे जाने का, कश्मीर को जाने के लिए बन सकता है।
मैं इतना बताना चाहूँगा, ऐसी ऐसी जगहें हैं, अगर वहाँ पे थोड़ा सा टूरिज़्म का ध्यान दिया जाए और कश्मीर लोग जाने के बजाय जो है रियासी की तरफ मूव करेंगे। आपकी माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है खुसूसन, उसको डिस्ट्रिक्ट रियासी की तरफ ध्यान देना चाहिए और विज़िट करना चाहिए। जो ही आप विज़िट करेंगे आपको एहसास होगा नहीं यार यहाँ ऐसी जगहें हैं जिससे जो टूरिज़्म को फ्लोरिश किया जाएगा और वहाँ के यूथ को जो है कुछ न कुछ फ़ायदा उससे हो सकता है। इवन के टूरिज़्म का एक इंडस्ट्री है जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में जब आएगी, वहाँ का बेरोज़गार यूथ जो है उसको फ़ायदा होगा उससे। सर आखिर में क्या मैसेज रहेगा डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोगों के लिए? डिस्ट्रिक्ट रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन से खुसूसन मैं मुदबाना गुजारिश करता हूं कि सेंटर की बहुत सारी स्कीमें हैं जो हमारे इलाके तक नहीं पहुंचती है, चाहे वो जल शक्ति है, चाहे वो हार्टिकल्चर को लेके है, किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह हैं, लेबर कार्ड्स हैं। इन सभी चीज़ों को उजागर करने की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है मोहर सब डिवीज़न में कैंप्स लगाने की ज़रूरत है, जो आज तक कभी हुआ नहीं है और हमारे लीडरों ने भी ये आवाज़ नहीं उठाई है। मेरी कोशिश है कि हर डिपार्टमेंट जो है अपने कैंप्स जो है रूरल हिली एरियाज़ में जो है लगाएं, ताकि वहाँ की आवाम को पता चले यार इन स्कीमों का हमें क्या फ़ायदा है, और अगर स्कीमें हैं तो उनको प्रॉपर इम्प्लीमेंट भी किया जाए। अब जैसे PMGSY की सड़कों को लेकर स्कीम थी, पहले 1000 पॉपुलेशन जहाँ तक है वहाँ रोड कनेक्टिविटी देनी है, फिर 500 पॉपुलेशन जहाँ तक है वहाँ रोड कनेक्टिविटी। अब जो नया प्लान आया है PMGSY का, उसमें है 250 पॉपुलेशन जहाँ तक है जिस गांव में जिस एरिया में है उसको रोड से कनेक्ट करना है। लेकिन बदकिस्मती की का बात है कि गुलाबगढ़ जैसा एरिया हमारा ऐसा है कि हज़ारों की तादाद में वहाँ पॉपुलेशन है, लेकिन रोड कनेक्टिविटी नहीं बनी है। इसका मतलब जो PMGSY के रूल्स हैं, जो PMGSY की स्कीमें हैं, वो भी प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं की गई हैं। मेरी कोशिश है इन चीज़ों को उजागर करूं, इन चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाऊं। अपोजिशन में बैठ के आवाज़ उठा सकते हैं, एक्शन करना अपोजिशन का काम है और उसको अंत तक पहुंचाना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। हम अपना काम पुरजोर इंशाल्लाह आवाज़ उठा के सर अंजाम देंगे। यही बताना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैंने बात किया, हमें स्कीमों को प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि लोगों को पता चले कौन सी स्कीम से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। वो स्कीमें जब लोगों तक पहुँची ऑटोमेटिकली लोगों को ही फ़ायदा होगा उस चीज़ का। मैं लोगों को भी ये बताना चाहूँगा कि आप भी सर चढ़ के जोश से हर एक चीज़ का इल्म रखें, मालूम करें अभी कहाँ से हमें फ़ायदा हो सकता है, किस चीज़ से हमें नुकसान है। करप्शन के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी है, उससे हमें फ़ायदा होगा, उससे डेवलपमेंट होगी। मेरा प्रोजेक्ट ये है, मेरा मिशन ये है कि पहले जो बड़े लेवल की करप्शन है, जो करोड़ में है, लाखों में है, उसको रोकना है। जब वो रुकेगी ऑटोमेटिकली छोटी करप्शन को रोक लग जाएगी। और इसके लिए आपका ताउन चाहिए, आवाम का ताउन चाहिए। मैं अपना हर वक्त टाइम देने को तैयार हूँ। DC साहब से और SSP साहब से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इस टाइम पे कोरोना की वजह से लोगों की पहले ही कमर टूटी हुई है, कईयों को बैंक केसेस हैं, कईयों को दुकानों का किराया भरना है। इस टाइम पे छोटे मोटे इशूज़ जो है, जैसे पीछे मैंने देखा था रियासी रेडी वालों को, सब्ज़ी वालों को, छोटे मोटे बिजनेसमैन जो है वहाँ के, उनको बड़ा तंग किया जा रहा था म्यूनसिपलिटी के द्वारा। इन चीज़ों को इस टाइम पे अवॉइड करें। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, वो हमें भी पता है। जब 75 सालों से इन चीज़ों को टच नहीं किया, इस टाइम पे खुसूसन कोरोना के टाइम पे इन चीज़ों को मत छेड़ें, क्योंकि लोग इस टाइम पे बेबस हैं। दूसरा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि लाइव मैंने देखा है करप्शन चार्जेस लगाए जा रहे हैं, चाहे दरमाड़ी, मोहर और रियासी हेडक्वार्टर की बात करूँ, उस पर जो करप्शन चार्जेस हैं उस पर प्रॉपर इंक्वायरी कंडक्ट करें, एक टीम बनाएं। हाँ भाई, इस तरीके के अगर चार्जेस लगाए गए हैं उनको किस तरीके से चेक करना है ताकि करप्शन आइंदा ना हो। अगर कोई गलत एलिगेशन लगा रहा है उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। माइनर ऑफेंसेस को लेके छोटी चीज़ें जो जैसे इस टाइम पे मैं देख रहा हूँ ट्रांसपोर्ट वाले जो हैं वो रो रहे हैं कि RTO साहब जी जगह जगह नाके लगा के हमें तंग किया जा रहा है, हमारे कागजात जो कोर्ट में फंसे हुए हैं, ट्रैफिक कोर्ट बंद है ड्यू टू कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस, SOP गाइडलाइंस, और उनको जो अगर इन चीज़ों पे तंग किया जा रहा है, इन चीज़ों को इस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हालात जो है लोगों के, गरीबों के ठीक नहीं है। चलिए सर, शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया बहुत बहुत। ये थे अयाज हुसैन साहब, उनसे हमने बात की।